नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस। आज शो की शुरुआत करेंगे और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कपूर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स को आपके बारे में बताएं और आपसे रूबरू करवाएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा सर अपने बारे में बताइए। मैं पिछले 40 वर्षों से भारतीय विधाओं, वेद, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष इत्यादि का पठन पाठन कर रहा हूं। मैं निचले स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैंने अध्यापन किया है और आनंद की अनुभूति की है। तो जब मैं ये सुनता हूं कि मैं टिप्स दे रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सार गर्भित विषयों का कोई टिप्स नहीं हो सकता। यह तो लंबी पढ़ाई के बाद आपका अपना ज्ञान, बोध होने के बाद आप खुद आनंद की अनुभूति करेंगे। इन विषयों पर कोई टिप्स नहीं हो सकता। बिल्कुल ये केवल बाजारू लोग कहते हैं। बिल्कुल, जो सिर्फ टिप्स पर रहते हैं कि कोई टिप्स हो। लेकिन ये तो बहुत बड़ी, मतलब आपने सच में एक काफी गहरी बात कही है कि ये एक बहुत ज्यादा एक बड़ी पढ़ाई है, बहुत समय की पढ़ाई है, जिसके बाद जो करने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसमें टिप्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, जी। रोज मैं हाँ। पढ़ता हूं जी। और रोज कुछ न कुछ नया उसमें मिलता है। क्या बात है। ऋग्वेद के दशम मंडल के हम्म। 191 सूक्त में कहा गया है, समानो मंत्र जी। समिति समानी समानम मन सह चित्त भेषाम। इस सूक्त को पढ़ते हुए मैं रोज सोचता हूं, इसमें पारस्परिक मिलन और भेद भावना की बात कितने सुंदर तरीके से कही गई है। कहा गया है कि मित्र ही मित्र का सबसे प्रमुख संपत्ति है। सोचिए, मित्र को मित्र की संपत्ति का। क्या बात है, क्या बात है सर, सच में एक आप बहुत सोचिए कि अभी हम लोग को वैश्विक महामारी में जी। कोरोना आया तो मित्र नहीं तो मित्र की मदद की। सब देश ने तो एक दूसरे को मदद नहीं की। बिल्कुल। यही है, यही चीज है। और हमारे यहाँ पर वसुदैव कुटुंबकम कहा गया है, लेकिन उसके साथ में कहा गया है विश्वैक नीड़म। सारा विश्व कुटुंब तो है ही, एक हम पक्षी के घोंसले के समान है, नीड़ है। इसमें से अगर कुछ भी हमें कोई वैसी गीता में जैसे कहा है अविभक्तम विभक्तेषु, तो ये सारी बातें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सब में एकत्व पर जोर दिया है। आज जो हम महसूस कर रहे हैं कि अगर हम एक रहेंगे तो उन्नति हो। जी। G20 भी यही चीज कहीं ना कहीं एक करने की कोशिश बिल्कुल कर रहा बिल्कुल। G20 का ये जो हाँ। G20 का नारा जो उन्होंने पकड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत ही सुंदर है। जी। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कारण ये है कि G20 के लिए ये सामवेद में एक महोपनिषद है, जिसमें ये कहा गया है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को छोटा ना समझे। जी। और कोई क्षुद्र नहीं है, कोई बड़ा नहीं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा चरित अगर उदार हो, अगर हम छोटे दिमाग वाले होंगे तो हम कहाँ से विश्व को परिवार समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको अपना चरित्र उदार करना पड़ेगा, जी सर। दिल बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, ये G20 जो है ये वाकई काफी पुराना है, काफी साल पुराना है। हाँ जी, हाँ हम देखें और लेकिन अब ये रिलेवेंट क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों खास? अब ये रिलेवेंट इसलिए हो रहा है कि पहले जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO इत्यादि जब बने, तब उनको मालूम पड़ा कि विश्व में हमें व्यवसाय करने के लिए आपसी मेल मिलाप बढ़ाना होगा। तो उन्होंने उस माध्यम से सोचा कि किस तरह से हम देश को एक पथ पर ले जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम
नए नए संगठन बनाए। हम्म, तो जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, यूएनओ था, G8 था, G11 था, इत्यादि इत्यादि। तो आज उनको जरूरत महसूस हुई कि अगर हम मिल के नहीं रहेंगे तो हम आपस में भागीदारी कर नहीं सके। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने, जब उनको दिखाई पड़ा कि मिलने में फायदा है, नहीं मिलने में नुकसान है, तब वो भारत की बातों पर आ गए। जी। वास्तव में यह जो मंत्र है, यह 72वां मंत्र है। 70 से 73 में एक ही बात कही है, उदार एवं उत्तम आचरण से संपन्न सभी श्रेष्ठ अनुगमन करते हुए अंतःकरण को शुद्ध करें, आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करें। सोचिए, हजारों साल पहले जो कहा गया है, आज उतना ही यह उचित लग रहा है। यह पवित्र, निष्काम, दोष रहित ब्राह्मी स्थिति है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जी। मानव जाति के लिए, समाज के लिए। ये जितने प्रासंगिक आज से 5000 वर्ष पहले थे, शायद उससे ज्यादा आज है। बिल्कुल। क्योंकि आज हम में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, एक दूसरे को हम नीचा दिखाने पर, और एक दूसरे से होड़ लगी हुई है किस तरह से आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो ये विकास की होड़ में हम आपसी चरित्र और विश्व बंधुत्व को भूल गए। बिल्कुल। मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षार्था। अगर मित्र को हम समझेंगे मित्र की भांति, तब हम उससे अच्छा व्यवहार करेंगे। क्या बात है, मित्र को लेकर सर आप बात कर रहे हैं। मित्रता बिल्कुल, की बिल्कुल, बिल्कुल। एक महत्वपूर्णता जो बिल्कुल क्या है वो आप बता रहे हैं। अथर्ववेद में कहा गया है जी। कि हम साथ मिलकर चले, हम्म, संगठित रूप से कोई बात कहें, हमारे मन समान हो, हमारी मंत्रणाएं, स्वभाव, समितियां एक विचार वाली हों, हमारे मन और चित्त समान हो, जी हम समान विचार से समष्टिगत निर्णय लें, बिल्कुल। मिलजुल कर बैठ कर जो सारी दुनिया के हित में है। जी। ऐसी भाव, जैसे आतंकवाद हम्म, सबके हित में है, जी आतंकवाद से किसी को लाभ नहीं है। पर्यावरण सारी दुनिया के हित में है, जी पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। बिल्कुल। हमसे पर्यावरण है, तो पर्यावरण की सीख अगर हम लोगों को नहीं दें तो लोग कैसे पाए। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में तो कहा है, जी। एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी ज्यादा बेहतर है। हम्म, हमें कहा है अमृतस्य पुत्र, जी। और कहा है कि एक वृक्ष हम्म, 10 पुत्र के समान। क्या बात है। माने वो कितनी हमें छाया देगा, कितना ऑक्सीजन देगा, कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। बिल्कुल। वृक्ष कभाऊ न फल बके, नदी न संचय नीर। वृक्ष तो फल खाता नहीं। जी। तो कितनी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में संस्कृत साहित्य में कहा है। जी। तो सर दोस्ती को लेकर भी आपने बात बताई। कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी दूसरे देशों से दोस्ती ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और कोशिश कर रहे हैं बढ़ावा देने की, क्योंकि अगर दोस्ती रहेगी तो बहुत सारी कठिनाइयों में हमें साथ मिलेगा। बिल्कुल जी। इसीलिए उन्होंने जो G20 के देश हैं सबको इनवाइट किया। बिल्कुल। जो G20 के देश नहीं हैं उनको भी आमंत्रण किया, जी जी। क्योंकि वो कहते हैं हम सब मिलकर एकत्व की भावना को पैदा करें। जी। एक मंत्र में कहा गया है कि हम शारीरिक रूप से एकता भले ही न करें, हमारी ऋतुएं अलग हों, परंतु हमारे मन और कर्म परस्पर मिले हुए एकनुष्टीन संवनेन सर्वान। जब हम एकजुट होकर बात कहेंगे तो लोग सुनने के लिए बाध्य हो, क्योंकि हम भारत भूमि में, ये वेद भूमि है, कर्म भूमि है। जी। यहाँ कर्मवीर पैदा होते हैं। हम ये मानते हैं कि कर्म का फल
का सिद्धांत सही है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल हमें अवश्यंभावी है। जी। तो आज अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे 20 देशों में 19 देश हमारा साथ दें एक बात में ना दे, तो 19 ने तो साथ दिया ना। जी। तो इसीलिए हमको देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथे। मनोरथ करने से काम नहीं सिद्ध होता, उद्यम से होता है। आज हमारे देश में उद्यम हो रहा है, हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो इसका फल भी अच्छा होगा। बिल्कुल। याद रखिए, कौन सा ऐसा काम है जो कर्मवीर नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी गांठ है जो कर्मवीर नहीं खोल सकते? बिल्कुल। ऐसा है, 1950 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था, जी। जिनके जी में है यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, है कठिन कुछ भी नहीं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। क्या बात। आज जो है ये पूर्णतः प्रासंगिक है। भारत कर्म भूमि है। भारत की अगुवाई में कर्मवीर, अमृत पुत्र मोदी जी जैसे, और साथ में सारे लोगों को उन्होंने जनता भागीदारी में जोड़ा है। आप भी उसमें शामिल हैं। गोल्डन स्पैरो भी जो ये काम कर रहा है, ये जन भागीदारी में कहां कहां से लोगों को लाया। तो ये दिखाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम मल्टी डाइवर्सिटी लेके एक ही प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जयतु जयतु G20। हमारा प्रयास है कि आप सबकी आशा मनोकामना पूर्ण हो, G20 का प्रयास सफल रहे। G20 की यही पुकार, सारा विश्व एक परिवार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें G20 को लेकर, क्योंकि G20 को लेकर सबने बात की, लेकिन जो नॉलेज आपसे मिली वो शायद अभी तक नहीं पहुंची थी, और जिस तरह से आपने समझाया तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर।